राजेश के मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। मीटिंग में व्यस्त राजेश लगातार फोन काट भी रहा था। 5 से 6 कॉल के बाद उसने बाहर जाकर फोन उठाया। हेलो, हेलो। सामने से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज आई। कहाँ है मनोज? राजेश ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। फिर से कॉल आया। मनोज कहाँ है? राजेश ने कहा, मैं मनोज नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत नंबर दिया है। उत्तर मिला, नहीं, ये मनोज का ही नंबर है, मुझे याद है, उसको बुला दो। जल्दी में राजेश स्पष्टीकरण नहीं दे पाया और फोन रख दिया। वृद्धाश्रम के सामने सावित्री मोबाइल हाथ में लिए सन्न अवस्था में खड़ी थी। मोबाइल को लगातार देख रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं था कि मनोज से बात नहीं हो पाई। उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके सुनने व याद रखने की क्षमता क्षीण होती जा रही थी। उनका बेटा मनोज उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ गया था। उसके मोबाइल के आखिरी 2 अंक भूल गई थी। हर बार अलग अलग नंबर मिलाकर फोन लगाने का प्रयास करती। किसी न किसी से मोबाइल लेकर 2 दिन से उनका प्रयास जारी था। आज शाम फिर उन्होंने राजेश को फोन लगाया। हेलो, बेटा मनोज कहाँ है? ये उसी का तो नंबर है। वो क्या मुझसे बात नहीं करना चाहता? एक बार कहो उससे, मिलेगा तो सही। इतना कहकर सावित्री जोर जोर से रोने लगी। उसका रुदन राजेश के मन को भारी कर गया। हाँ अम्मा जी, मिलेगा वो आपसे। कहाँ मिलना है? सावित्री जी ने जल्दी से कहा, यही नारायण वृद्धाश्रम के सामने। राजेश उनसे मिलने पहुंचा। सावित्री जी सामने ही खड़ी थी। ऐसा लग रहा था दोपहर से बाहर ही खड़ी थी। राजेश ने जाकर जब बात की तो पता चला मनोज उन्हें यहाँ 2 दिन पहले ही छोड़ गया है। राजेश का मन नहीं किया उन्हें वहां छोड़ जाने का। वह वृद्धाश्रम में बात करके सावित्री जी को अपने साथ ले गया। उसने अपनी सारी जानकारी वहां दे दी। अगर सावित्री जी को कोई लेने आए तो उससे मिल ले। राजेश ने सावित्री जी को कहा कि मनोज ने उसे भेजा है, कुछ दिनों बाद वह उन्हें लेने आ जाएगा। कुछ दिन सावित्री चुपचाप राजेश के घर में रही, बस खाती सोती। जब उन्हें ऐसा लगने लगा कि राजेश और मनोज का कोई संबंध नहीं है तो उनका मन और अधिक उदास रहने लगा। कैसे एक अनजान के घर में मैं यहाँ रह सकती हूँ? राजेश ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। उसकी पत्नी ने भी कम आयु में अपनी माँ को खो दिया था। दोनों के मन में एक दया भाव था उनके लिए। सावित्री जी अब घर के थोड़े बहुत काम करने लगी। उन्होंने सोचा कुछ दिन यहाँ रहकर राजेश से कह देगी कि मनोज तो आ नहीं रहा है, वह उससे वापस छोड़ आए। राजेश श्वेता का एक छोटा बेटा था जो लगभग 1 साल का था। सावित्री उसका ख्याल रखती। श्वेता एक दिन बच्चे को आइसक्रीम खिला रही थी। सावित्री जी ने जोर से श्वेता पर चिल्ला पड़ी, अभी ठंड गई नहीं, कैसा मौसम हो रखा है बाहर, अभी इसको जुकाम हो जाएगा। इतना कह वह बच्चे को उठा दूसरे कमरे में ले गई और दाल खिलाने लगी। वह लगातार बोले जा रही थी, जरा सी अकल नहीं है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना। श्वेता की आंखें नम थी। आज पहली बार डांट के जरिए उसे माँ के प्यार का एहसास हुआ। उसी दिन राजेश और श्वेता बहस करने रहे थे तो सावित्री जी ने उन्हें टोका, बच्चा सो रहा है, जरा धीरे बात करो, डरेगा वो। राजेश उसी समय सहमा जैसे उसकी माँ ने उसे डांटा हो। कहने को तो कह दिया पर सावित्री जी को अपना टोकना खल रहा था। मेरे बात बात पर टोकने के कारण ही मनोज मुझे छोड़कर गया है। जब मेरे सगे बेटे को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगा, फिर ये लोग तो पराये हैं। टोकना मुझे बुरा लगता है, लेकिन बच्चे को कोई तकलीफ हो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, कुछ दिन चुप रहना पड़ेगा, फिर एक दिन बोल दूंगी राजेश को छोड़ आए मुझे। आज शाम कामवाली आई नहीं। सावित्री जी किचन में बर्तन धोने लगी। वहां राजेश आया और अचकचा कर उनके हाथ से बर्तन लेते हुए श्वेता को आवाज देने लगा, श्वेता देखो माँ बर्तन धो रही है, तुम इन्हें उधर ले जाओ। श्वेता तुरंत वहां आ गई। माँ, आप कब इधर आ गई? बेटे बहू के रहते आप काम क्यों करेंगी? एक सन्नाटा था चारों तरफ। कोई नहीं समझ पा रहा था कि राजेश और श्वेता के लिए सावित्री जी कब माँ बन गई। अब सावित्री जी भी सहज महसूस कर रही थी। प्यार के साथ साथ वह सम्मान भी मिल रहा था उन्हें।
उनको आए 1 माह बीत चुका था। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गेट खोला तो सामने मनोज था। वह अपनी हरकत पर शर्मिंदा था। उसने बड़ी मिन्नतें की कि माँ उसके साथ चले। सावित्री जी ने सहमति दे दी साथ चलने की। राजेश ने रोका नहीं, लेकिन श्वेता व राजेश दोनों की आंखों में उनके लिए जाने का दुख साफ झलक रहा था। सावित्री जी अब अपने बेटे मनोज के घर थी। उसके नवजात बच्चे का ख्याल रख रही थी, लेकिन वातावरण का नकलीपन उन्हें चुभ रहा था। वे मनोज द्वारा अपने छोड़े जाने को भी नहीं भूल पाई थी। दूध मुए शिशु को उनके हवाले कर मनोज और बहू बेफिक्र थे। एक दिन उन्होंने मनोज को फोन पर बात करते सुना। राजेश जी, आपके बेटे को बुखार है तो माँ क्या करे? वे वहां तो नहीं आ पाएंगी। सावित्री जी का मन कसक गया। शाम को राजेश के पास एक कॉल आया। हाँ राजेश, कहाँ है बेटा? लेने आ जा। राजेश ने पूछा, आप कहाँ हो माँ? उसी वृद्धाश्रम के सामने। इस बार तेरा इंतजार करते हुए यहाँ खड़ी हूँ। धन्यवाद श्रोताओं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।